हेलो हेलो। यहाँ बैठने में कोई दिक्कत ना है? ग्रुप डी का वैकेंसी आउट हो गया है, हो ही गया है, नोटिस निकाल दिया है, हटा भी दिया है, फिर डाल भी देगा। आज डाल देगा। डालना आज ही था। मैं जो जिस टाइम मेरी बात हुई थी तो बोला था कि सर 22 को डालेंगे और 23 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, बच्चा उलझ जाएगा, वो हंगामा नहीं होगा। लेकिन मुंबई और रांची ने कल ही डाल दिया तो फिर उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। लेकिन आज फिर वैकेंसी आ ही जाएगा, उतने आएगा वही रहेगा। ठीक है। और जो वैकेंसी सामने है उसी को टारगेट करो। और रेलवे कह रही है कि हम कैलेंडर के हिसाब से हर साल वैकेंसी देंगे। ठीक है। तो कोशिश करना है दोस्त मेरे, किसी 32,000 पोस्ट में अपना एक सीट पक्का करें। बाकी कल ट्विटर कैंपेन है वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के। और अभी तक हर बार ऐसा हुआ है कि वैकेंसी लगभग 10 बार बढ़ा है, ये कोई नया नहीं है। अभी तक में 10 बार वैकेंसी बढ़ा है। पिछला ही देखो न तुम, 5,000 था, 18,000 किया गया, 9,000 था तो 14,000 किया गया। पिछले बार मात्र 25,000 ड्राइवर टेक्नीशियन का वैकेंसी था, उसको 60,000 किया गया। 40,000 ग्रुप डी था, उसको 1 लाख किया गया। ये सिलसिला चलते रहेगा, इसमें उलझ के आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। ना तो घर जाइए, दूसरा उपाय ही है, थोड़ा तेल के लगा रहा है, घर चल जाओ। अगर थोड़ा लगता है कि मेरे पास न हमरा इतना कम में नहीं होगा तो घर जाओ, वेरी सिंपल। थोड़ा पिछवाड़े में गुदा नहीं है तो घर जाओ ना भाई, कितनी सीधी तो बात है। थोड़ा लगता है दूसरा धंधा करके हमारा जीवन चल जाएगा तो खोल लो दुकान, चल जाओ दिल्ली, पंजाब, जाके किसी कंपनी में काम करो। अगर वो नहीं करना है तो फिर इसी को जो है उससे लड़ो। तो सर उपाय यही ना है, या तो उधर जाओ, तो फिर बोरिया बिस्तर आज शाम में पैक करो। अन्ना है, अगर रहना है तो ढंग से रहो, जम के तैयारी करो। होने 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 से नहीं होगा, न इधरे के रहोगे न उधरे के रहोगे। गलत कह रहे हैं, या तो हाँ अन्यथा ना, दुए को बात है। ठीक है। अब तुम देखो कि तुमको क्या करना है, कितना सिंपल बात है। चला, रेलवे वैकेंसी को इंक्रीज करेगी, ये सेकेंडरी मैटर है। लोग 200 300 500 आईएएस का वैकेंसी आता है, उसमें मर्द फाइट करते हैं। और तुम चोटाई को ग्रुप डी 32,000 पोस्ट के लिए फाइट करने में तो और फट रहा है। अगर मतलब तू कोड़िया है, मेहनत नहीं करना चाहता है। अच्छा बताओ, लोग 200 300 वैकेंसी आईएएस का आता है, लोग फाइट करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। 50 गो 60 गो पोस्ट जेई का आता है, लोग फाइट करता है। वो मर्द है, तू कथी है? तोरा में एकर मतलब तू कोड़िया है, तू भागना चाहता है, तू चाहता है इससे ही मिल जाए हमको ज्वाइनिंग लेटर। पढ़ ना, हो जाएगा। तुम पूरे भारत में दोस्त मेरे केकरो से पूछोगे ना कि रेलवे की में नौकरी कहाँ से होता है, तू कहेगा पटना चले जाओ। पूछोगे एसएससी में कैसे जा पाएंगे, तो कहेगा मुखर्जी नगर चले जाओ। यूपीएससी में कैसे जा पाएंगे, कहेगा मुखर्जी नगर चल जाओ। कहेगा नीट जेई में कैसे क्वालिफाई करेंगे, कहेगा कोटा चल जाओ। और तुम उस जगह पे बैठे हुए हो। हमको नहीं लगता ग्रुप डी का इतना बड़ा बैच पूरे पटना में किसी के पास होगा। पूरे पटना का बात कर रहे हैं, रेलवे का सबसे बड़ा कोचिंग है हमारा। आप वो हाथ उठवा लो, तुम कितने बच्चे आउट ऑफ स्टेट से हैं, बिहार से बाहर के? ये सारे बच्चे बिहार से बाहर से आए हैं। और बिहार से बाहर के बच्चे सिर्फ एक के काम करने के लिए यहाँ आते हैं, उसका नाम है रेलवे की तैयारी। यूपीएससी करने नहीं आते हैं, एसएससी करने भी नहीं आते, नीट जेई करने भी नहीं आते, सिर्फ रेलवे की तैयारी करने आते हैं। और यहां बैठ के अगर तुम्हारा नौकरी नहीं होता है तो फिर तब तो भारत में कहीं जाओगे तो नहीं होगा। और तुमको हम विश्वास दिलाते हैं, तुम अगर सही तरीके से मेहनत करो, बहुत आसान है जॉब लेना, बहुत मुश्किल नहीं है। मेहनत करने वाले लोगों की कमी है, नहीं तो 120 नंबर में 40 नंबर 50 नंबर कट ऑफ नहीं जाता।
इसलिए आप मेहनत कीजिए, और मेहनत नहीं करना चाहते हो दोस्त मेरे, तब तो घर जाना पड़ेगा। तो अभी ही चले जाओ, झूठे मम्मी पापा का पैसा काहे बर्बाद करो, फिर कोई फायदा नहीं है। और नहीं तो रूम लगाओ और शुरू हो जाओ, चालू हो जाओ। जितना मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कशन हो पाता है करो, जितना मैक्सिमम क्लासेस हो पाता है करो, हो जाएगा। एक लाइन में समझ लो, यहां बैठ के अगर रेलवे में नौकरी नहीं हुआ, ये धरती पर कहीं जाके नौकरी नहीं होना है। और पटना में रेलवे का सबसे बड़ा संस्थान है हमारा। यहां से अगर तुरा नौकरी नहीं लगता है ना, तो फिर जिंदगी में कभी नौकरी नहीं लगना है, ये बात तुम जान लो। और ये मोर देन तुम्हारे लिए, अगर रेलवे अपने कैलेंडर के हिसाब से चलता है तो सफिशिएंट सीट है। ठग लेगा तो अलग बात है, इसलिए इसी को टारगेट करो, तुम विश्वास करो तो हर काम हो जाएगा, ठीक ना। आप दोस्त मेरे, तुम कुकर्म शुरू कर दोगे, ई क्लास किए वो क्लास छोड़े, वो क्लास किए वो क्लास छोड़े, उससे बढ़िया है कि छोड़ के घर चल जाओ, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कंपटीशन है, उसको फेस करने के लिए एक एक नंबर से आपको लड़ना होगा, ठीक है। बाकी आप अच्छे बच्चे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप पढ़िए दोस्त मेरे, हो जाएगा। तुम एक लाइन में समझो ना, इससे बढ़िया जगह नहीं है पूरे भारत में रेलवे की तैयारी के लिए जहां तू बैठा है। आउट ऑफ स्टेट से बच्चे बिहार का भी, तो लगता है बिहार कोनो काम के लिए बच्चा यहाँ आता है? एक क्यों काम के लिए आता है? मुसल्लापुर हाट में रेलवे के नौकरी लेने के लिए, ठीक ना। इसलिए सब लोग जो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं या बिहार वाले हैं, अच्छे से पढ़िए, हम आपका काम कर देंगे, इसकी गारंटी है। कंडीशन अप्लाई है कि आपको हमारा साथ देना होगा, और जैसे जैसे क्लासेस चलेंगे वैसे वैसे क्लास करना होगा। ये 7:30 बजे के क्लास 7:45 बजे आने से नौकरी हो जाएगा? घर घूम के जाना पड़ेगा रे दोस्त। हम अगर आ रहे हैं क्लास में और तुम बैठा है ना, तो तुम फॉर्मूला की हैंडबुक लेके याद कर रहा होगा, तब नौकरी लगेगी। 6 महीना तुम हमको दे दो ना, 6 महीना ना 4 महीना, नौकरी लेके घर जाएगा। नहीं होगा तो चल जाना। 4 महीना दे सकता है ना, 4 महीना तो हमारा दो ना, मेरे हिसाब से लेके हो जाएगा तो हर काम। लेकिन उसमें तुमको थोड़ा मेहनत भी ज्यादा नहीं करना है, खाली क्लास रेगुलर करो, टेस्ट मारो, दुए को काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल देखो, अब उतना नहीं करोगे दिक्कत है। चलो चलते हैं हम लोग बिना किसी समय गवाए। दूरी और विस्थापन है ना, ध्यान से देखो। अगर कोई पिंड, हम बताए थे आपको दूरी और विस्थापन के बारे में, कि अगर ये सीधे जाते हैं, कैसे जाते हैं? सीधे जाएंगे। एक रास्ता ये होगा, यहां से अगर हमको यहां जाना है तो या तो सीधे जाएंगे या टेढ़ा मेढ़ा जाएंगे। बोलो हाँ। अगर हम सीधे जाते हैं दोस्त मेरे, इसको हम लोग कहते हैं विस्थापन या न्यूनतम दूरी। क्या कहते हैं इसको? और इसको कहते हैं दूरी। न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम है, जैसे लड़के का स्पेशल नाम होता है आशिक, वैसे न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम क्या है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसका डिफिनेशन पूछा था इस बार 2024 में, कि किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। क्लियर? किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। ये इसका भी SI मात्रक मीटर होगा। लंबाई को किसमें नापेंगे? मीटर में। इसका भी SI मात्रक मीटर होगा। और ये दोस्त मेरे अदिश राशि है। कौन राशि है ये अदिश राशि है। नहीं कोई कमी नहीं, भाग भाग जल्दी, तू कहाँ आ रहा है? भाग, सब कहीं किसी को आने नहीं देगा, उस सीढ़ी से उधरे रखो। ये अदिश राशि है, और ये कौन राशि है दोस्त मेरे? सदिश राशि। क्योंकि ये किसी निश्चित दिशा में नहीं है। ये कौन राशि है? अदिश। और ये निश्चित दिशा में है, सदिश। क्लियर? अब दोस्त मेरे, इसका SI मात्रक क्या है? मीटर। इसका भी SI मात्रक मीटर। अब एक चीज गौर करना, 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 2/10 इज लेस देन 1, एंड 10/10 इज इक्वल टू 1।
क्या समझे आप इससे? ऊपर वाला अगर बड़ा हो, एक से बड़ा वैल्यू होगा, 10/2 5 होगा जो एक से बड़ा होगा, 2/10 0.2 होगा जो एक से छोटा होगा, और 10/10 एक के बराबर होगा। क्लियर? हमको ही बताइए, अगर सीधी सड़क पर चले तो दूरी बराबर होगा विस्थापन के? सीधी सड़क पर अगर हम चलें तो दूरी किसके बराबर होगा? एकदम सीधी सड़क पर चलेंगे तो यही मेरा दूरी है और यही मेरा क्या है? विस्थापन। तो दोस्त मेरे ध्यान से देखो, ऊपर वाला बड़ा तो एक से बड़ा, ऊपर वाला छोटा तो एक से छोटा, दोनों बराबर तो एक के बराबर। बोलो। अब देखो दोस्त मेरे, भाई मेरे, बंधु मेरे, अगर हम दूरी बटा विस्थापन की बात कर लेते हैं, दूरी बटा विस्थापन, बताओ ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? दूरी बड़ा है कि छोटा है? और विस्थापन छोटा है, तो दूरी बड़ा बटा छोटा है तो एक से बड़ा हो जाएगा। आज जब सीधी सड़क पर चलेगा तो एक के बराबर भी हो जाएगा, लेकिन विस्थापन बटा दूरी क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा दूरी जब जाओगे तो एक से छोटा कि एक के बराबर? क्योंकि विस्थापन छोटा ना है, एक से छोटा और बराबर। समझ में आ रहा है? दूरी बड़ा है तो बड़ा बट्टा छोटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आई छोटा बट्टा बड़ा इज, कौन छोटा है? विस्थापन छोटा है कि दूरी छोटा है? विस्थापन छोटा है। और सीधी सड़क पर चलेंगे दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कि अगर ये यहां से यहां गया, पॉजिटिव विस्थापन हुआ, फिर यहां आ गया जीरो विस्थापन, फिर इधर चल गया ऋणात्मक विस्थापन, अगर यहां से इधर गया पॉजिटिव विस्थापन, जीरो विस्थापन, जहां से चला वहीं आ गया जीरो विस्थापन। यो क्वेश्चन पूछा है इस बार 2024 में कि एक व्यक्ति एक जगह से गया फिर वहीं लौट गया, विस्थापन का मान कितना? 0, नीचे जाएगा ऋणात्मक। लेकिन दूरी का मान या तो होगा या तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। अगर 2 मीटर इधर गया, 2 मीटर इधर आया 4, 2 मीटर इधर चल गया 6 मीटर हो गया, लेकिन विस्थापन 2 मीटर हुआ, वो भी माइनस में। 2 2 4 2 6 ये दूरी हुआ, लेकिन विस्थापन इतने हुआ, 2 की -2, -2। यानी किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। 2024 का क्वेश्चन है। और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। पक्का? और विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। यहां से हम दिल्ली गए 300 किलोमीटर, दिल्ली से फिर यहां आ गए 300 किलोमीटर, तो मेरा दूरी हो गया 600 किलोमीटर, जबकि विस्थापन हो गया 0। हम विस्थापित हुए ही नहीं, हम जहां थे वहीं हैं। इज दैट क्लियर? अब दोस्त मेरे, दूरी और विस्थापन, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कौन राशि है? दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, और इसका SI मात्रक मीटर। ये क्वेश्चन आया है, 2024 का ही क्वेश्चन है। विस्थापन, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। इसका SI मात्रक क्या है? मीटर। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा, दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी बड़ा है ना, अरे दूरी बड़ा होता है और विस्थापन छोटा ना, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा और बराबर। अब विस्थापन बटा दूरी एक से छोटा और बराबर। सही है? जो नए बच्चे हैं यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर आपको नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? मान लीजिए ये कोई पिंड यहां से चला और यहां पहुंच गया, ये रास्ता इसने तय किया, तो बताओ दूरी तो चले गए पथ की कुल लंबाई 3 4 7 3 10 4 14,
अगर कोई पिंड ऐसे गया, इसे इसे सीढ़ी पर चढ़ा, तो 3 4 7, 3 10 4 14, लेकिन विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु पे कलम रखना है, अंतिम बिंदु को मिला देना है। तो बताओ, ई अगर 3 और 4, तो पाइथागोरस से ही 5, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये भी 5, तो 5 और 5 कितना हो गया, तो विस्थापन कितना हो गया 10, और दूरी, कुल लंबाई को दूरी और न्यूनतम दूरी को विस्थापन। क्लियर? यहां हो गया, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, वृत्ताकार पथ पर ना 2.5 चक्कर लगाती है, यहां देखो 2.5 होगा लिखा, लगाती है, तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा अगर त्रिज्या 7 मीटर है। देखो ये कितना चक्कर लगा रहा है, ये कितना मीटर है, 2.5 चक्कर लगा रहा है ना, यहां से चला 1 चक्कर, 2 चक्कर, 2.5 चक्कर में यहां पहुंचेगा। बोलो, इसका प्रारंभिक बिंदु ये हुआ और अंतिम बिंदु ये ना हुआ, तो बताइए, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ये 7 तो ये भी 7, तो विस्थापन तो यही ना हो गया हो, विस्थापन हो गया 7 + 7 कितना 14, लेकिन अगर दूरी निकालोगे तो दूरी चले गए पथ की कुल लंबाई, एक बार में चला 2πr, 2.5 है ना, तो 2 दूनी 4 1 5/2, पूर्णांक तोड़ने आता है ना, ये हो गया 5/2, ये 2 कट गया, कितना हो जाएगा 5 गुना पाई, पाई के बदले 22/7, और आर भी कितना है 7, 7 7 कट जाएगा, 110 मीटर हो जाएगा। बोलो, अगर एक पूरा चक्कर लगाएगा तो एक, अगर ये गाय यहां से चला फिर यहीं पहुंच गया, तो विस्थापन कितना कितना, यहां से चला यहीं पहुंच गया, विस्थापन 0। 100 चक्कर भी लगाएगा यहीं पहुंच जाएगा, तो विस्थापन कितना 0। और 2.5 चक्कर लगाएगा यहां से यहां अगर पहुंचा, तो यही ना विस्थापन हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये भी 7, कितना हो जाएगा 14। क्लियर? बोलो, कहता है अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है, तक फेंका जाता है, ये लो 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंक दिए, कितना मीटर की ऊंचाई तक, और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाता है, ये वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाता है, तो 5 मीटर ना आएगा, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, बताओ, दूरी कितना, 5 गया 5 आया तो 10 मीटर, अब विस्थापन तो जहां था वहीं पहुंच गया, 0, 10/0 बराबर कितना, 10/0 बराबर 10, एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एनीथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर? अब कह रहा है दोस्त मेरे, एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या, कितना मीटर त्रिज्या है, और इतना मीटर परिधि, परिधि दे दिया है, ये पूरा परिधि कितना दे दिया है 144.41 वाले पथ पर एक चक्कर लगा रहा है, तो दूरी और विस्थापन बताओ, एक चक्कर लगाएगा तो विस्थापन कितना, तो दूरी कितना, दूरी तो परिधि के बराबर, एक के चक्कर लगा रहा है तो दूरी परिधि के बराबर ना, एक चक्कर में वृत्त का परिधि कितना, आई इसका मान एग्जैक्ट दे दिया है 144.51, तुमको 2πr, ये आर का मान 23 मीटर पुट करके नहीं लाना है, ठीक है। तो आप विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, एक चक्कर लगा रहा है 0 हो जाएगा, अरे एक चक्कर में वृत्त के परिधि के बराबर ना चक्कर लगाएगा, बोले वे नहीं करे, तो कितना हो जाएगा, कितना 0। अब देखो, दूरी, दूरी अदिश है कि सदिश, क्या है ये अदिश है, अदिश है तो केवल परिमाण होगा, केवल परिमाण को व्यक्त करता है। अब विस्थापन क्या है, सदिश ना, इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी, और दूरी सदैव या तो धनात्मक होगा या तो होगा, अन्यथा स्थिर है तो 0 होगा। बोलो, या तो धनात्मक या तो शून्य, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। यह कौन राशि है, आई पक्का, कौन सदिश, विस्थापन कौन राशि, सदिश राशि। क्लियर? चाल, अब चाल क्या होता है आपको हम बताए थे, ये अगर दोस्त मेरे ये विस्थापन है हो, ये क्या है, दूरी है, तो दोस्त मेरे
हमने आपको कहा था चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। देखो, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उल्टा लिख दिए रे। कहाँ ध्यान है तुम लोग का? दूरी है ही, चाल बराबर दूरी बट, ठीक है, कैसे लिखे थे यहाँ ऊपर में विस्थापन लिख दिए थे। अब वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यही ना होता है हो। तो दोस्त मेरे ध्यान से समझना, इसको हम डिफाइन करते हैं एकांक समय। जैसे हम लोग कहते हैं ताप बराबर बल बटा क्षेत्रफल, यही ना कहते हैं हो। एक बात बताओ, इसको डिफाइन करते हैं एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब। क्लियर? बोलो। अब कहते हैं एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल। यानी अगर दूरी ट्रेवल करेगा, यानी टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो क्या हो जाएगा? चाल। और अगर सीधा सीधा चलेगा, विस्थापन ट्रेवल करेगा तो क्या हो जाएगा? वेग। और दोस्त मेरे इसका अगर यूनिट की बात करोगे तो इसका यूनिट बताओ। विस्थापन का होता है मीटर और समय का होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बोलिए, इसकी बीमा क्या हो जाएगी? ऐप में कुछ प्रॉब्लम है दोस्त मेरे। कितने लोगों का क्लास चल रहा है अच्छे से? एक बार एक टाइप करो। जिसको दिक्कत हो रही है दो टाइप करो। ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक हो रहा है, हो जाएगा शायद आज। जिसका क्लास अच्छे से चल रहा है एक टाइप करो, जिसका नहीं चल रहा है दो टाइप करो। देखो, विस्थापन का हो गया मीटर, समय का हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया। बीमा एम का क्या होता है? एल। एस का क्या होता है? टी। एल टी पर पावर कितना हो गया? -1। इसका भी अगर निकालोगे तो ये चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो दूरी का हो गया मीटर, समय का हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब बीमा हो जाएगा एल टी पर पावर -। दूरी और वेग का मात्रक और बीमा समान है कि अलग अलग है? हाँ। और दूरी की कोई दिशा, चाल की कोई दिशा होगी? चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि होगा। सबका ठीक ही चल रहा है, एक दो बच्चों का गड़बड़। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से लॉग आउट करके आप लॉग इन कर लीजिए जिनको दिक्कत हो रही है। देखो, एक बार हम फिर से बताते हैं, ध्यान से समझना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, यही ना होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, अब वेग बराबर, तो ध्यान से देखोगे तो इसका यूनिट अगर निकालेंगे तो दूरी का मीटर, समय का सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और चूंकि ये दूरी है तो दूरी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो ये कौन राशि है? अदिश। यहां भी निकालोगे वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन का क्या हो गया? मीटर और समय का सेकंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और यह कौन राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है तो वेग की भी निश्चित दिशा हो। क्लियर? चाल, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। इसका सही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर बटा सेकंड, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यह अदिश है कि सदिश है? वेग। पता क्या होगा? एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को, इसका भी सही मात्रक मीटर पर सेकंड। और यह सदिश होगा क्या? दिश, कौन राशि? सदिश। पक्का? अब देखो, वेग की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो वेग भी दो प्रकार का। कितने प्रकार का? एक वो प्रारंभिक वेग, एक होता है प्रारंभिक वेग जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, और एक होता है अंतिम वेग जिसको भी से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग को यू से और अंतिम वेग को भी से। क्लियर? प्रारंभिक वेग को किससे? यू से, और अंतिम वेग को किससे? भी से।
अब ध्यान से समझना, प्रारंभिक वेग को किससे, u से, अंतिम वेग को किससे, v से। तो दोस्त मेरे, भाई मेरे, बंधु मेरे, जैसे हम जिस वेग से चलना शुरू करेंगे वो मेरा प्रारंभिक वेग है, और जिससे हम खत्म करेंगे वो मेरा अंतिम वेग। ऐसे भी पहले u होता है कि पहले v? पहले u होता है तब v होता है। तो u हो गया प्रारंभिक वेग और v हो गया अंतिम वेग। इज दैट क्लियर? प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। ये प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग क्या? चाल और वेग में अंतर, सीधा सीधा बात समझो, इसको हम हटा दिए हैं, बुक में भी हटा हुआ होगा। त्वरण क्या है? त्वरण होता है, जैसे एक्सीलेटर बोलते हैं इसको। गाड़ी में एक्सीलेटर दिए हैं कभी? या तो एक्सेलरेट करते होंगे या डी एक्सेलरेट करते होंगे, या तो एक्सेलरेटर या तो बढ़ाते होंगे या तो घटाते होंगे। तो ये जो बढ़ाना घटाना है इसी को त्वरण कहते हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ये एक्सीलेटर दो। एक्सीलेटर दो मतलब वेग में परिवर्तन लाओ, या तो बढ़ा के परिवर्तन लाओ या तो घटा के। तो हम लोग कहते हैं त्वरण को, हम लोग कहते हैं वेग में परिवर्तन अब बट्टे समय। तो किसी भी चीज के बट्टे में समय आ जाएगा तो उसको दर कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर, तो त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। ए बोले तो वेग में परिवर्तन किसी भी चीज में, जैसे मेरा पैसा में परिवर्तन होगा या मेरी हाइट में परिवर्तन होगी, तो मेरा अंतिम हाइट में प्रारंभिक हाइट। जैसे अभी आपके एजुकेशन में परिवर्तन मतलब आपका अंतिम एजुकेशन मतलब प्रारंभिक एजुकेशन। बोलिए, आपके पैसे में परिवर्तन मतलब आपका अंतिम पैसा माइनस प्रारंभिक पैसा। तो कहते हैं वेग में परिवर्तन, त्वरण को, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। अब वेग में परिवर्तन बोले तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस यू बटा टी। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक। t क्या है? समय है। तो दिस इज v माइनस यू बटा टी। वेग में परिवर्तन ही हुआ कि दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बताओ, इसका यूनिट अगर निकालोगे तो ये वेग में परिवर्तन है। तो वेग में परिवर्तन यानी वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड अब बट्टा समय। सेकंड हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी बीमा हो जाएगी L T पर पावर -2। सही है? बोलो। कहते हैं दोस्त मेरे, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इसका वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, समय का सेकंड, इस सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड पावर -1, ये भी सेकंड पर ऊपर जाएगा तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, LT पर पावर -2। अब देखो, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? अब बताओ, जब वेग सदिश है तो त्वरण भी सदिश होगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ए बराबर v माइनस यू बाई टी, त्वरण का सही मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बीमा निकालोगे तो m का L, s का t, और बताओ इसको हम लिख सकते हैं ना m0 LT पर पावर -2। बोलो। और कहते हैं दोस्त मेरे, महत्वपूर्ण तथ्य, वेग एक समान है। अगर हम एक समान वेग में चल रहे हैं, इसका मतलब हम एक्सीलरेटर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब त्वरण का मान 0 है, इसका मतलब एक्सीलरेटर का मान 0 है। बोलो, अगर 2 मीटर पर सेकंड से आपकी गाड़ी चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड से आपकी गाड़ी चल रही है, इसका मतलब आप एक्सीलरेटर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर एक समान वेग है तो वेग में परिवर्तन निकालोगे तो 2 - 2 0 ना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो अगर एक समान वेग है तो वेग में परिवर्तन, एक समान वेग है ही, तो वेग में परिवर्तन निकालोगे 2 - 2 कितना? 0। तो ये 0 तो ये 0 हो जाएगा। एक समान वेग रहने पर त्वरण का मान क्या होगा? 0। क्या होगा? एक समान वेग रहने पर त्वरण का मान 0 हो। कहते हैं एक समान वेग होने पर त्वरण का मान क्या होगा? 0 होगा। अब एक बात बताओ, अगर तत्क्षणिक वेग, तत्क्षणिक वेग मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड इस क्षण का वेग है, 2 मीटर पर सेकंड इस क्षण का वेग है, 2 मीटर पर सेकंड इस क्षण का वेग है ना? अगर तत्क्षणिक वेग औसत वेग के बराबर हो, औसत वेग निकालो, 2 + 2 बटे 2 बराबर कितना? 2। औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भागा ना। अगर एक वेग u है, दूसरा वेग v है, तो औसत निकालोगे तो क्या होगा? u + v बटा
टू, औसत ऐसे ही निकालते हैं। रेलवे 2024 का ही क्वेश्चन है, ये इकलौता क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो मेरे बुक में नहीं है। ये तो सबको पता है, ये नहीं पता है क्या? औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के दो से भाग। एक और क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको गंध से पहचाना जा सकता है? पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण, पानी और डिटॉल का मिश्रण। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई भी बना देगा। अब कहेगा नहीं ये आपके किताब में क्यों नहीं है? ये दोस्त मेरे कॉमन सेंस का क्वेश्चन नहीं है। अब ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, औसत निकालना है, दोनों को जोड़ के दो से भाग, यही आंसर है। तो कहते हैं दोस्त मेरे कि u प्लस भी बट क्या 2। अब ध्यान से समझना कि अगर ये अगर तत्क्षणिक वेग, किसी क्षण का वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर औसत वेग के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? तत्क्षणिक वेग अगर औसत वेग के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि त्वरण का मान 0 है। देखो, इस क्षण का वेग जब औसत वेग के बराबर हो जाएगा हम कहेंगे त्वरण का मान क्या है इसमें, क्योंकि वेग में परिवर्तन 2 - 2 0 हो जाएगा। बोले वे नहीं करेगा। कहते हैं जब वस्तु एक समान रूप से बढ़ रहा है, एक समान रूप से 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, त्वरण का मान कितना? त्वरण कितना? अब देखो मामला क्या है, अगर प्रारंभिक वेग u प्रारंभिक वेग है कि अंतिम? हाँ, प्रारंभिक कम हो और अंतिम ज्यादा हो, अर्थात पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो, अब बाद में कितना हो गया हो? ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये u है कि भी? प्रारंभ जिससे होगा अंत जिससे होगा भी। तो बताओ इसमें प्रारंभिक वेग, ये वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं इसको? और अगर प्रारंभिक वेग अधिक हो और अंतिम वेग कम हो, जैसे 20 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग हो और धीरे धीरे घट रहा हो वेग, इसको कहते हैं मंदन। अब मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। इसका एक न्यूमेरिकल पूछा है, a बराबर v माइनस u बाई टी से। ठीक है, त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर v माइनस u बटा टी। ये अगर मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक आएगा। देखो u बड़ा है कि छोटा? मंदन के केस में u का मान बड़ा है कि छोटा? तो u का मान जो बड़ा है उसके पीछे का साइन क्या है? क्या है? u का मान बड़ा है उसके पीछे का साइन क्या है? क्या है? ये वैल्यू माइनस आएगा? नहीं आएगा, लेकिन माइनस साइन का प्रयोग करते नहीं है। देख लो, अगर पहले वेग कम था फिर वेग बढ़ा तो त्वरण, पहले वेग ज्यादा था फिर वेग घटा, क्या हो जाएगा? मंदन। मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखो, उदग्र दिशा का भी खूब क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मान लो दो बातें हैं, या तो आप नीचे की ओर फेंकिएगा किसी वस्तु को, या तो ऊपर की ओर फेंकिएगा। एक बात बताइए, अगर ऊपर से नीचे गिराते हैं ना तो प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है, और नीचे से ऊपर ऐसे फेंकिएगा तो अंतिम वेग क्या होगा? 0 होगा, तब ना लौटेगा। अभी देखो ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो प्रारंभिक वेग अभी क्या है, और नीचे से ऊपर जब फेंकिएगा तो यहाँ अंतिम वेग 0 होगा तब ना लौटेगा। यहाँ अंतिम वेग 0 होगा तब ना लौटेगा। बोलो रे, तो नीचे से ऊपर फेंकोगे तो कौन वेग 0? अंतिम। पक्का? और अगर ऊपर से नीचे फेंकते हो तो धीरे धीरे वेग बढ़ता है कि घटता है? अंतिम वेग कुछ ना कुछ होगा। वेग बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, बढ़ेगा। यही क्वेश्चन इस बार पूछा है रेलवे 2024। ऊपर से नीचे फेंकने पर वेग का मान क्या होगा? क्या होगा? अगर यहाँ 0 है और यहाँ कुछ होगा तो बढ़ेगा ना हो। अगर यहाँ 0 है और यहाँ तो कुछ ना कुछ होगा, तब यहाँ अगर वेग कुछ ना कुछ होगा तभी ना इसे फेंकेंगे, जो तो कुछ ना कुछ यहाँ वेग होगा ना। यहाँ ऐसे फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ वेग होगा और यहाँ जाने पर 0 हो जाएगा तब ना लौटेगा। तो बताओ, ये नीचे से ऊपर जाने पर वेग का मान घटेगा, कुछ से 0 हो रहा है, घटेगा कि बढ़ेगा? ये क्वेश्चन इस बार पूछा है कि अगर किसी पिंड को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वेग का मान क्या होगा? क्या होगा? एक लाइन तुमको ये सब कुछ नहीं याद रखना है, सीधा याद रखना है, किसी पिंड को अगर ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो प्रारंभिक वेग 0 और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग 0।
किसी वस्तु को अगर अभी फेंक रहे हैं, देखो तो इसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0। अगर ऐसे फेंकिएगा ना तो अंतिम वेग 0 होगा तब ना लौटेगा। ऊपर से नीचे फेंकने पर u0 की v0? u0। और नीचे से ऊपर फेंकने पर कौन 0? और जितना देर जाने में लगता है उतना देर आने में लगता है। जितना देर जाने में लगता है उतना ही देर आने में लगता है। किसी पिंड को अगर जाने में 2 सेकंड लगा तो आने में भी कितना सेकंड लगेगा? 2 सेकंड। ये बात फिक्स है। तो दोस्त अगर कोई पिंड विराम से चला तो विराम से चलना शुरू करेगा तो u का मान 0 हो जाएगा। अभी हम विराम में हैं और यहां से हम चलना शुरू करेंगे तो u का मान क्या हो जाएगा? 0। और अगर हम ब्रेक लगा दिए तो ब्रेक अंतिम में लगाते हैं कि प्रारंभ में? अगर ब्रेक लगा दिया तो v का मान 0। ब्रेक लगा दिया तो किसका मान 0? ब्रेक लगा दिया किसका मान 0? विराम से चला u का मान 0। विराम से चला विराम से चला u का मान क्या होगा? 0। हाँ सर। हम्म। हाँ आपको तो भेजे थे सर, हम सेंड किए थे। अच्छा हम भेजते हैं सर फिर दूसरा, हो सकता है मिस से दूसरा वीडियो चला गया। एक एक बार हम देखते हैं, शाम तक आएगा क्या सर नोटिस? ये दिल्ली का जो आरआरबी हेड है ना, उसका फोन है। बताओ, ये लोग चलाता है आरआरबी। मेरे चैनल का रीच खत्म कर दिया है। मेरे चैनल का नोटिफिकेशन कल से नहीं जा रहा है। चैनल पे जो वीडियो आ रहे हैं उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, किसी को नहीं जा रहा है। चैनल का रीच ही खत्म कर दिया। तो इतना बढ़िया बात है। आई लोग से बताओ, एगो क्वेश्चन 10 गो सेट सेट करता है, ओकरा में 20 गो गलती रहता है। यहाँ हम लोग एगो गलती कर देते हैं, लड़का लड़का लगता है खाइए जाएंगे। कैसे गलती हुआ? एक एक सेट में 20-20 को गलती है। ये मंदन वाला क्वेश्चन गलती है। हम जब भेजे तो कहता है अच्छा ये वाला गलती है, ठीक कर देते हैं। ऐसे चलता है सिस्टम। ये तो गलत बात ना है। वहाँ चला, जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़े बड़े लोग हैं, आईएएस हैं, कितना बड़ा बड़ा अधिकारी है, लेकिन वही बात है, क्या आप बोले ये लोग को। मतलब अभी समझो ये स्थिति है चला कि कम से कम आईबी वाला सब आता है, कहता है सर 7 से 8 वाला जो आपका क्लास चल रहा था उसमें हम थे बैठे हुए, आप जो फलना बात बोले थे। हमारा कोई ऐसा ये इंटेंशन नहीं होता कि सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग थोड़े आतंकवादी हैं। हम लोग आतंकवादी हैं क्या? ये इतना ज्यादा ये करने का कोई मतलब नहीं है। और अभी तुम समझो मेरे चैनल का रीच ही खत्म कर दिया गया है। मेरे चैनल का नोटिफिकेशन किसी को नहीं जाता है, बहुत कम लोगों को जाता है, 10% लोगों को जा रहा है। ना आ रहा है। बहुत बढ़िया काम। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? बच्चों तक बातें पहुंच ही जाएंगी। अब बच्चे हमसे ज्यादा होशियार है, उसको सब बात पता है। ये तो गलत बात ना है। बोलो मेरे चैनल में कल 5,000 बच्चे लाइव थे, और चैनल का जब आज का व्यूज देखोगे, सुबह सुबह हम उठ के देखते 50,000 व्यूज है, जबकि उस वीडियो का व्यूज 2.5 लाख प्लस होना चाहिए था, और उसका व्यूज कितना है? 50,000। हम रेलवे ग्रुप डी का शॉर्ट्स डाले हैं, उसका व्यूज 30,000 है, क्योंकि चैनल का रीच खत्म कर दिया गया। पता नहीं हमसे क्या एलर्जी है, कोई बात नहीं। चैनल डिलीटो कर दिया था तैयो नहीं हड़बड़ाए थे। ये तो रीच थी तो बहुत छुटका बात है। हमको लोग बोला कि चैनल सर आपका डिलीट हो गया, मास्टर सब ये में आ गया, कब लगता है हम लोग का भी पेट पे लात पड़ जाएगा, चैनल ही नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। हम लोग चैनल को हम पैदा किए कि हमारा चैनल पैदा कर दिया है?
चैनल को हमने पैदा किए हैं रे, ये चैनल है हमारा पैदा कर दिया है, हम चैनल के बाप हैं, हम ही वगैरह पैदा किए हैं। दूसरा चैनल बना, एक दिन में 1.5 लाख लोग जुड़ गए, 4 लाख का चैनल वैसे ही पड़ा हुआ है, कोनो काम के नहीं, रखल है। लोग का 10-20 हजार सब्सक्राइबर पुराने में फटता है। एक लाइन का बात है दोस्त मेरे कि हम लोग बच्चों के लिए इसलिए आवाज उठाते हैं क्योंकि इसका स्थिति देखते हैं, इसलिए बर्दाश्त नहीं होता। बीपीएससी वाला आंदोलन, बीपीएससी हम पढ़ाते नहीं है, फिर भी चले गए। इसलिए चले गए कि जब उसको मार दिया ना, घर में हमारा आंख से आंसू आ गया, हम कुछ नहीं सोचे, हम चले गए। जबकि हम बीपीएससी नहीं पढ़ाते हैं। रेलवे वाला आंदोलन में कोई उसके साथ रोड पे नहीं उतरा, पिछला आंदोलन में, एएलपी के आंदोलन में इकलौता टीचर है जो रोड पे उतरे, कोई नहीं था, बच्चा एकदम अनाथ था, इकलौता टीचर है हम जो रोड पे उतरे, नहीं तो बाकी कोई नहीं उतरा। फाइनली जब लग जाता है कि नहीं, क्योंकि दोस्त आदमी गाय भैंस के साथ रहता है तो उससे प्यार हो जाता है। तुम एगो घर में कुछ मत करो, एगो छोटका सा कोई जानवर पाल लोगे ना, उससे तुमको इतना प्यार हो जाएगा। लोग बकरी पाल लेता है, खाने का है, तब भी उसको काटने लगता है तो कहता है कि हम देखेंगे तो रो देंगे। हम लोग तो बच्चा के साथ भर दिन रहते हैं तो हमको उससे कोई अफेक्शन नहीं, हम जानवर हैं, एकदम अफेक्शन है। हम जिसके साथ रहते हैं उसके साथ अफेक्शन हो ही जाता है। अभी तुम्हारा रूम पार्टनर कहीं और का होगा, तुम कहीं और का होगा, लेकिन अगर बुखार लग जाएगा तुम सोचेगा दवाई ला के इसको दे दें, तो ये अफेक्शन बिल्डअप हो जाता है, उसको आप रोक नहीं सकते। और हम लोग जानवर नहीं हैं, और हमारा तो घर परिवार चलता है दोस्त मेरे स्टूडेंट के पैसे से, और हमारा उसका जो रिश्ता है वो अलग है। उसको उसके बीच में फिर हमको लगता है उसके बाद माइये बाप के रिश्ता होगा, नहीं तो और किसी का रिश्ता नहीं हो सकता है। बाकी ये सब फालतू की बातें। हम लोगों को कहा जाता है शिक्षक माफिया, पैसा कमाते हैं। कभी सोच के देखना कि तुमको आज तक पढ़ने नहीं दिया गया, इसलिए ना ग्रुप डीओ की तैयारी करने के लिए तुरा पढ़ना पड़ रहा है। सरकारी स्कूल में तुम कई दिन तुरा पढ़ाया गया तुरा नहीं पता है। और आज जब हम 3,000 रुपया फीस लेकर के तुमको पढ़ा रहे हैं 5 घंटा डेली, सारी व्यवस्थाएं दे करके, हम माफिया हो गए। और जिसने तुम्हारे कैरियर को पिछले 18 साल 20 साल से रौंदा नेताजी बन के, वो भगवान हो गए। वही हमको उपाधि देंगे। अब मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे उपाधियां दी जा रही है, और वो बुरा काम कर लिए तो वो बड़े हो गए। अभी सोच के अस्थिर से देखना चला, हम तुमको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, तुम ग्रेजुएट है, तुमको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बस खाली ये देखना है कि जिस तुम बच्चा है, तुम्हारे साथ अभी 20 साल 22 साल तक क्या हुआ, ना स्कूल में कोई क्लासेस हुई, ना कॉलेज में कोई क्लासेस हुई, और सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। कितने बच्चे इसमें गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट? सारे। 2% होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल से नहीं होंगे। अब सोच के देखो, तुम्हारे साथ 22 साल गलत किया, और हम 5 महीना तुम्हारे साथ सही करके तुमको सारा ज्ञान दे देंगे, और उसके बदले हम तुमसे 3,000 फीस ले रहे हैं। क्या वो गलत है? पता नहीं कैसे गलत है। उसके बदले ये सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे सरकारी स्कूल में एगो पंखा नहीं डोलता है, और यहां एक भी पंखा और एक भी लाइट बंद नहीं होता है। ये डिफरेंस है। हमारे सरकारी स्कूल में तुम यहां बैठे रहोगे, वहां कुत्ता का लेटरिंग रहेगा, और यहां हर सप्ताह झाड़ू लगता है। ये डिफरेंस है। हमारे सरकारी स्कूल में तुम जाओगे, मास्टर आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहां 5 मिनट लेट ही सही, लेकिन आएगा हर घंटे, इसकी 100% गारंटी है। ये व्यवस्था हम तुमको खड़ा करके देता ना। हम लोग माफिया हो गए। खैर छोड़ो, इन सब बातों पे नहीं चलते हैं, इधर आते हैं। जब ऊपर से नीचे गिरेगा कोई भी पिंड तो यू का मान क्या हो जाएगा? 0। और अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, भी का मान 0। विराम से चलेगा U0। ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे, विराम से चलेगा U0। ऊपर से नीचे गिराएंगे U0, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे कौन 0। जितना समय जाने में लगेगा उतना समय आने में लगेगा। और एक समान वेग अगर है तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 0। एक समान वेग है, एक समान वेग है, त्वरण का मान 0। क्लियर? सीधे चलेंगे, दूरी के विस्थापन
विस्थापन है, टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे दूरी, तो जब दूरी होगी तो चाल होगा, और जब सीधा सीधा होगा तो विस्थापन होगा, तो वेग होगा। अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा, आज जो तरह हम पढ़ाए इससे 6 क्वेश्चन थे इस बार आरआरबी 2024 में। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग। बोलो। अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। प्रारंभिक वेग को किससे? u से, अंतिम वेग को v से, त्वरण को a से, समय को t से। किसी भी चीज में बट्टा में टाइम होगा तो क्या हो जाएगा? दर। किसी भी चीज में बट्टा में टाइम होगा तो क्या होगा? दर। क्लियर? पक्का? ये दूरी है कि विस्थापन? और ऐसे ऐसे चलेंगे दूरी। दूरी विस्थापन दोनों का ऐसे मात्रक मीटर है, दोनों को मीटर में नापेंगे। ठीक है? एनी डाउट? पक्का? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। उपाधि भी कौन देता है? चला पप्पू यादव जैसा आदमी। पप्पू यादव जी जैसा आदमी जो है उपाधि बांट रहा है। 9 चूहिया खा के बिल्ली चली हज करने। गलत की सही? अब तुम